हेलो गाइस, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स पे और हमने एक क्वेश्चन को देखा था एंड हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था अपने नॉर्मल मेथड से, जो कि हमारा लॉजिकल मेथड है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि जिसे देखते ही आप लोग पहचान पाओगे कि वेदर अ सिस्टम इज़ अ लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम। तो एक्चुअली में आपको इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने आपको 3 शॉर्ट कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा लीनियरिटी प्रॉपर्टी के लिए, कैसे कि हम डिसाइड करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो यहाँ पे शॉर्टकट फॉर लीनियरिटी में सबसे पहले जो मैंने 3 शॉर्टकट्स देखे, हम लोग फटाफट से 3 शॉर्टकट्स को देखेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला शॉर्टकट पढ़ लो, अननोन सिग्नल मेक्स द सिस्टम नॉन लीनियर। क्या बोल रहा है कि अननोन सिग्नल जो है ना, अगर वो आपके इक्वेशन में है तो वो सिस्टम को नॉन लीनियर बनाती है। इसका क्या मतलब है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, प्रोडक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अननोन सिग्नल का अगर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में होगा, मेक्स द सिस्टम नॉन लीनियर। दूसरा क्या है, एडिशन ऑफ कांस्टेंट। अगर आपने किसी इक्वेशन में कांस्टेंट को ऐड किया, वो सिस्टम को नॉन लीनियर बना देगा, ठीक है। एंड कह रहा है एनी मैथ एक्सप्रेशन, उसमें क्या करो, रिप्लेस इनपुट एक्स ऑफ टी बाई ए प्लस बी, ठीक है। इफ ऑपरेशन इज पॉसिबल इंडिविजुअली देन लीनियर। क्या मतलब हुआ इसका, कह रहा है कि अगर कोई मैथ एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होगा आपके इक्वेशन में, तो उसको उसके इनपुट को रिप्लेस कर लो बाई ए प्लस बी। और अगर वो ऑपरेशन जो है वो इंडिविजुअली आप लोग सॉल्व कर पाओगे, देन द सिस्टम इज लीनियर। कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, एग्जाम्पल से अभी सब समझ आ जाएगा कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स टी इंटू कॉस 3t। देखो यार, अब आप लोगों का क्या तरीका था, वही नॉर्मल सा कि पहले x1t दो, आउटपुट चेक करो, xt2 दे, आउटपुट चेक करो, फिर x1 प्लस x2t एक साथ दो तो आउटपुट चेक करो। उतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देख लो, प्रोडक्ट में क्या है, cos 3t, कॉस फंक्शन है, xt तो इनपुट है, ठीक है। एक इनपुट तो होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि सिस्टम है, इनपुट होगा, ट्रांसफर फंक्शन होगा, आउटपुट होगा। सो यहाँ पे मेरा जो इनपुट है वो मल्टीप्लाइड बाय सम कॉस फंक्शन विच इज़ नोन सिग्नल। हम कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, हमें पता है वो कैसा होगा, ठीक है। हम उसकी वैल्यूज, उसके एम्पलीट्यूड्स चेक कर सकते हैं एट टाइम इंस्टेंस। तो दिस इज अ नॉन सिग्नल टू अस। बट मैंने कहा था अननोन सिग्नल प्रोडक्ट मेक्स द सिस्टम नॉन लीनियर, बट ये तो नॉन सिग्नल है, दैट मीन्स लीनियर। एंड तो कुछ यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, टी प्लस वो कोई शिफ्ट स्केल कुछ है ही नहीं, बस एक इनपुट के साथ नॉन सिग्नल का प्रोडक्ट है। दैट मीन्स सिंपली ये हमारी किसी ट्रिक को, किसी भी शॉर्टकट को वायलेट नहीं कर रहा है। यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई मैथ एक्सप्रेशन नहीं है, तो सिंपली नॉन सिग्नल है एंड लीनियर। कितना ईजी रहा। अभी आपको और मज़ा आएगा देखना आप अभी आगे। सेकेंड क्वेश्चन में y ऑफ टी एक्स टी है इंटू एक्स ऑफ टी माइनस 4 है। अब यहाँ पे देख लो, ये अननोन प्रोडक्ट है। क्यों? मेरा जो इनपुट है वो एक एक्स ऑफ टी है, मुझे उसी की नॉलेज नहीं है कि एक्स ऑफ टी कैसा सिग्नल होगा, तो मैं उसके शिफ्टेड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो यहाँ भी तो मुझे नहीं पता थी एक्स ऑफ टी क्या है। देखो, एक इनपुट तो होगा ही, बट मैं कह रहा हूँ उस इनपुट में अगर आपका कोई फिर अननोन सिग्नल का प्रोडक्ट है तब सिस्टम नॉन है। ऐसा नहीं है कि एक्स ऑफ टी, हाँ एक्स ऑफ टी खुद अननोन है, बट उससे तो रहना ही चाहिए, क्योंकि एक इनपुट और एक आउटपुट तो चाहिए ही चाहिए सिस्टम में। बट उसके एक्स्ट्रा में, एक्स ऑफ टी के एक्स्ट्रा में आपको देखना है कि कोई अननोन सिग्नल तो नहीं है। एक्स ऑफ टी तो होगा ही होगा। यहाँ पे इस डाउट में मत रहना कि यार यहाँ भी तो फिर एक अननोन प्रोडक्ट है एक्स ऑफ टी, वो तो इनपुट है, उसे हम अननोन नहीं कहेंगे। उसके अलावा जैसे यहाँ एक्स ऑफ टी इनपुट है एंड हमने एक्स ऑफ टी माइनस 4 कर दिया, हाँ हमने इनपुट को ही शिफ्ट किया है बाई 4, इसका मतलब ये अननोन प्रोडक्ट है क्योंकि मेरा इनपुट अननोन। बट ये नॉन लीनियर इसकी वजह से नहीं हो रहा है, ये तो होगा ही होगा, बट मैंने एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दिया उसी सिग्नल को शिफ्ट करके 4 से। तो मैं कह रहा हूँ भैया मेरे को सिग्नल ही नहीं पता, तो मैं उसका शिफ्टेड सिग्नल कैसे बताऊंगा। सो दिस इज माई अननोन क्वांटिटी। सो अननोन प्रोडक्ट मेक्स द सिस्टम नॉन लीनियर, हैंस नॉन लीनियर। बहुत ही ध्यान से करना, बहुत ही ईजी है, लगेगा आपको ये चीज़। थर्ड प्रॉब्लम को देखता हूँ। y ऑफ टी जो है इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी से टी एक्स टाउ डी टाउ। अब यहाँ हमारा तीसरा शॉर्टकट, एनी मैथ एक्सप्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है भाई, सब बोलो इंटीग्रेशन, कमेंट में लिख के बताओ। इंटीग्रेशन है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैं क्या करूँगा, अपने इनपुट को चेंज कर दूंगा भाई a प्लस बी। तो वही मैंने यहाँ पे किया। एक मैथ एक्सप्रेशन जब भी आपको कुछ दिखे तो माइनस इन्फिनिटी से टी, इनपुट को मैंने चेंज कर दिया a प्लस बी डी टाउ से। नाउ क्या मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ? हाँ, इंटीग्रल जो होता है वो उसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, a डी टाउ को अलग लेके इंटीग्रेट करो प्लस b डी टाउ। दैट मीन्स इसे हम लोग, इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व इट इंडिविजुअली
आप लोग ऐड करके भी इंटीग्रेशन को निकाल सकते हैं या इंडिविजुअली, दैट मीन इट्स नॉन लीनियर। तो ये मतलब था इस थर्ड वाले ट्रिक का कि कोई भी मैथ एक्सप्रेशन होगा, इनपुट को रिप्लेस कर देना बाय टू क्वांटिटीज a प्लस बी, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस कुछ भी, जो भी लो दो क्वांटिटी से रिप्लेस करके, एंड चेक करो वो दो क्वांटिटीज़ क्या इंडिविजुअली परफॉर्म कर सकते हैं उस ऑपरेशन को। हाँ कर सकते हैं यार, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ये सिस्टम लीनियर है। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, साइन ऑफ एक्स ऑफ टी है। अगेन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, साइन फंक्शन है। फिर से मैं इनपुट एक्स ऑफ टी को क्या करूँगा, ए प्लस बी से रिप्लेस। क्या साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस इंडिविजुअली के बराबर है? साइन ए को ऐड करूँगा साइन बी के साथ? नहीं, हमें पता है साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। ये तो पता ही होगा साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला। सो दैट मीन्स यहाँ पे मेरा इंडिविजुअली इसको हम लोग प्लॉट नहीं कर सकते, हम लोग साइन ए प्लस बी को इस इक्वेशन में रिड्यूस नहीं कर सकते। फॉर्मूला कुछ और है, ये फॉर्मूला नहीं है भैया। तो यहाँ पे ये नॉन लीनियर हो जाएगा, बिकॉज ये वायलेट कर रहा है हमारे थर्ड वाले ट्रिक को, शॉर्टकट को, जो बोल रहा है कि इंडिविजुअली चेक करके। यहाँ देखो ट्रिक जो है काम कर रही है, यहाँ नहीं कर रहा, दैट मीन सिस्टम बिकम्स नॉन लीनियर। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है भाई, मज़े आती है बहुत इसमें करने में, कुछ करना ही नहीं होता है आपको, जितना भी लंबा चौड़ा मेथड है। मतलब शक्ल से ही आदमी बता देगा आपको कि हाँ भाई ये जो सिग्नल है लीनियर है कि नॉन लीनियर। फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉब्लम, वाई टी इज इक्वल टू 3x ऑफ टी प्लस 2। मैंने ऐड किया किसी कांस्टेंट को भाई, दूसरा ही जो मैंने लिखा हुआ था एडिशन ऑफ कांस्टेंट, यहाँ 2 ऐड हुआ तो इट मेक्स द सिस्टम नॉन लीनियर। अगर आप इसको लॉजिकली देखना चाहोगे वो भी आप कर सकते हो कि कैसे 2 के ऐड करने से ये जो मेरा सिस्टम है नॉन लीनियर होगा। सिंपल सी बात है, जब आप एक बार x1 ऑफ टी दोगे, ठीक है, आपने पहला सिग्नल दिया था x1 ऑफ टी, तब क्या आउटपुट आएगा y1 ऑफ टी 3x1 टी प्लस 2। आपने दूसरा इनपुट दिया x2 ऑफ टी, तब y2 ऑफ टी कितना आएगा 3x2 टी प्लस 2। एंड जब आप इसको ऐड करोगे तब कितना आएगा 3x1 टी प्लस 3x2 टी प्लस 2 प्लस 2, मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड जब आप लोग इसको यहाँ पे एक ही साथ दोगे, इस 3x टी प्लस 2 को एक ही साथ ऐड करोगे सिग्नल में, तो ये क्या आउटपुट देगा मेरा, सिर्फ 3x टी प्लस 2। बट इंडिविजुअल ऐड करने पे ना ये 2 दो बार आ रहा है, ये दो, हम 2 को जो है 2 बार काउंट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जब सिग्नल सिस्टम ऑपरेट किया होगा तब भी इस 2 को दिया होगा इंडिविजुअली करने पे। बट जब हम एक ही साथ क्लब करके सिग्नल को पास करेंगे x1 और x2 t को, तब सिर्फ 3 टाइम्स x1 t प्लस x2 t प्लस 2 आएगा, एंड उस केस में प्लस 4 हो जाएगा। दैट मीन्स जो इंडिविजुअल सिग्नल है वो एक साथ देने वाले सिग्नल के बराबर नहीं है। इसीलिए मैंने शॉर्टकट के तरीके पे कहा एडिशन ऑफ कांस्टेंट मेक सिस्टम नॉन लीनियर। लॉजिकली भी मैंने क्लियर करवा दिया आपको कि क्यों नॉन लीनियर होता है, एंड शॉर्टकट तो पता ही है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो में। बहुत ही टाइम सेविंग ट्रिक है गेट क्वेश्चंस के लिए, तो थम्स अप जरूर देना वीडियो को, एंड कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।